जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि आपकी तैयारी रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है और आपको एक एक चैप्टर बिल्कुल टाइप वाइज चीजें पढ़ाई जा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठाते होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते होंगे हमारे साथ मिलकर के। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। यदि आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आपकी बात हुई थी सीरीज पे, नंबर सीरीज पे बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता था कि नंबर सीरीज पढ़ा दीजिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपीपी में आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई यूपीपी में आ रहे हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको लगभग 12 क्वेश्चन लगभग कराए थे, जिसमें से 11 क्वेश्चन हो चुके थे। 12 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। इस 12 नंबर क्वेश्चन को हम आप अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर पे। ऐसा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए भी हैं और कुछ बच्चे कमेंट नहीं किए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। कह रहा है 640 क्वेश्चन मार्क 1812 7240 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 6 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 60 हो चुका है। माइनस यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस क्या हुआ, इसी का दोगुना हुआ गया है, इसी का दोगुना हो गया है, 10 दूनी 20 हो चुका है। तो 60 माइनस 20 बराबर 40 हो जाएगा। 60 माइनस 20 बराबर 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि अब यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 का इससे 2 कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। माइनस का इसका दोगुना हो जाएगा, 8 का 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 गुणे 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 304 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। करेक्ट है मेरे साथियों, 304 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपने देखा कि 304 गुणे 6 हो जाएगा, 304 गुणे 6 हो जाएगा, 3 छक 1824 हो जाएगा। ठीक है, तीन तीन छक 1800, 1800 प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 हो जाएगा, 1824 हो जाएगा। माइनस का 6 दूनी 12, 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, 1824 माइनस 12 बराबर 1812 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ये गुणा हो जाएगा, 1824 1812 का फिर से गुणा हो जाएगा, 1812 का गुणा हो जाएगा 4 से हो जाएगा। ठीक है, 1800 का 12 को 7200, 18 चौक 7200, 7200 12 चौको 48, 7248 हो जाएगा, 7248 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 7248 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8, माइनस यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा तो 7240 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका 304 करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 304 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12, होमवर्क आपको आसानी से समझ में आया होगा। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलने की कोशिश, क्वेश्चन नंबर 13 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 24 कामा 120 कामा 336 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 1320 कामा 2184। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करूँ तो 24 कामा 120 कामा 336 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 1320 कामा 2184 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करूंगा, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो आपका 24 आया है, कहाँ से आया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ है, 3 का क्यूब हुआ है, 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस 3 कर देंगे 24 हो जाएगा, 27 माइनस 3 कर देंगे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 5 का क्यूब हुआ है, फिर 5 का क्यूब होगा तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 माइनस 5 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी जितने का क्यूब हो रहा है उतना माइनस भी हो रहा है, जितने का क्यूब हो रहा है उतना माइनस भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा फिर आपका जो है, यहाँ पे हो गया 3 5 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है, 343 माइनस 7 करेंगे, 343 माइनस 7 करेंगे तो 300 आपका 36 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे 336 हो जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं 336 हो जाएगा। ठीक है, आगे कर सकते हैं हम यहाँ पे
इधर भी कर सकते हैं, 336 ही हो जाएगा। फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे 9 का क्यूब कर सकते हैं, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 होता है, 729 माइनस 9 कर देंगे तो 720 हो जाएगा, 720, और यही 720 आपका आंसर हो जाएगा। यही 720 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, 720 आंसर हो जाएगा। और आगे भी करना चाहते हो तो एक और चेक कर लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। फिर 11 का क्यूब करेंगे तो 11 क्यूब क्यूब होता है 1331 होता है, 1331 माइनस 11 करेंगे तो 1300 आपका 20 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। फिर उसी के बाद आप देखेंगे 13 के बाद आपका जो है, ठीक है, 13 के बाद आप कुछ अगर कर सकते हो 15 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्यूब होते हुए चला जा रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 कामा 11 कामा 19 कामा 29 कामा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 5 कामा 11 कामा 19 कामा 29 है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम आप। क्वेश्चन नंबर 14 पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 5 कामा 11 कामा 19 कामा 29 कामा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। वो कह रहा था, मैंने कहा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो रहा है, प्लस 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मैंने कहा 9 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह दीजिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा, ठीक है, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 में 5 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो 41 हो जाएगा, 41 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 41 हो जाएगा, और 41 आपका आंसर हो जाएगा, 41 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लिखा है 2 कामा 7 कामा 16 कामा 29, 2 कामा 7 कामा 16 कामा 29 कामा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आसानी से आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता भी रखा है कि सीरीज में सबसे पहले आपको डिफरेंसेस चेक करना होता है, और डिफरेंसेस नहीं बनता है तो आपको इस प्रकार से स्क्वायर के नियर बाय क्यूब के नियर बाय चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 5 2 से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे कितना आया 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। इनका डिफरेंस है 16 में से 7 जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कह सकता हूँ प्यारे बच्चों 3 ये, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 13 हुआ है। इनके बीच में कितना डिफरेंस हुआ है 13 हुआ है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना देख सकता हूँ +4 हुआ है, 9 4 13 हुआ है, और 13 4 17 हो जाएगा, +4 जुड़ जाएगा। अब 17, यहाँ पे 13 में 4 जुड़ेगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 उठा करके 29 में जोड़ दीजिए, 17 उठा करके 29 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 7 16 की 6 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 9 7 16 के 6 कैरी बचेगा 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना 46, और यही 46 आपका आंसर हो जाएगा, यही 46 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 16 चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 7 कामा 19 कामा 7 कामा 19 कामा 31, 7 कामा 19 कामा 31, 7 कामा 19 कामा 31 कामा 51 कामा 71 कामा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 7 कामा 19 कामा 31 कामा 51 कामा 71 कामा क्वेश्चन मार्क है। अब इनका देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। 12 7 19 माइनस यहाँ पे कितने का हुआ है 12 का हुआ है, माना माइनस यहाँ पे कितने हुआ है 12, ठीक है, प्लस हुआ है, प्लस यहाँ पे कितना हुआ है 12 हुआ है। तो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस यहाँ पे भी 12 हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 12 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
+12 हुआ है। अभी यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 20 जुड़ा है, +20 जुड़ा है। फिर यहाँ पे जोड़ते हैं तो 20 जुड़ा है, प्लस यहाँ पे कितना जुड़ा है? 20 जुड़ा है। अभी यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं +0 हुआ है, +0 जुड़ा है। प्लस यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना है? +8 हुआ है। प्लस यहाँ पे कितना हुआ है? 0 जुड़ा है। प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। प्लस कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा 20 में +8 जोड़ोगे तो यहाँ पे 28 जुड़ना चाहिए, 28 जोड़ना चाहिए। अब इन दोनों में 28 जोड़ लीजिए। अगर मैं इसमें 28 जोड़ता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 99 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 चलने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने कहा 1.5 1.5 कामा 5 कामा 10.5 कामा 10.5 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 27.5 27.5 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 का 5 आ गया, 1.5 का 5 आ गया, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि प्लस यहाँ पे 3.5 बढ़ गया है, 3.5 बढ़ चुका है, 3 है 8.5 हो चुका है, बढ़ चुका है। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? प्लस 5 दशमलव, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5.5 बढ़ा है। ठीक है, आगे वाले का मुझे चाहिए और फिर इसका मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ 3 2 5, यहाँ पे +2 बढ़ा है, प्लस कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, +2 बढ़ा सकता हूँ, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब 10 में 7.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल हो जाएगा, 7 7 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 18, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है, 18 हो जाएगी। अभी आगे जोड़ते हैं, 18 में क्या इतना जोड़ने पर आ जाएगा? प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7.2 में 2 यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 9 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। 18 में 9.5 जोड़ेंगे तो 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 दशमलव कितना? 5 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 18 है, 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखता हूँ 1 कामा 8 कामा 216 कामा क्वेश्चन मार्क कामा क्वेश्चन मार्क। देखिए छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 1 कामा 8 कामा 216 कामा क्वेश्चन मार्क है। देखो 1 क्या है, तो आप ये देख रहे हो कि सर ये एक क्यूब है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। आगे कितने का क्यूब होगा ये नहीं पता, तो इसको पता करने के लिए मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आप कह सकते हो 1 का 2 गुना हुआ है 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, और 2 का 3 गुना हुआ है 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 का मैं कह सकता हूँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 का 4 गुना करूंगा 6 चौको 24 हो जाएगा। अब 24 का क्यूब होता है, तो 24 का क्यूब होता है 13,824 होता है, 24 का क्यूब होता है 13,000, यहाँ पे लिखेंगे 13,824 होता है, 13,824 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब चला है, क्यूब हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे जिसका क्यूब हुआ है उसका भी मल्टीप्लाई किया गया, पहले 1 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, इस प्रकार से किया गया है। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो प्लीज वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीजें हमें दिक्कत हो रही है, प्लीज आप इसको ऐसे समझाइए, तो मैं और कोशिश करूंगा और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 19 पे चलते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 250, मैंने कहा 250 कामा 350 कामा 471 कामा 471 कामा 615 कामा क्वेश्चन मार्क। देखो ये सारे क्वेश्चन भी ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे पास पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं अपने ऐप चैनल और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको जो है चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है टेलीग्राम का, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको पेपर में लिख करके समझा रहा हूँ ताकि स्पेस की जरूरत मिल जाए, ठीक है, स्पेस आपको आसानी से हो जाए। चलिए इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। क्वेश्चन नंबर 19 था। सबसे पहले यहाँ पे भी डिफरेंसेस करके देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले डिफरेंसेस करके देखते हैं, तो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 300 है, तो इनके बीच में 100 का अंतर है, ये +100 बढ़ गया, प्लस। चलिए आगे चलते हैं, +100 यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे +100 बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 100 बढ़ा है। अब आगे देखते हैं कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, मतलब 121 प्लस बढ़ गया है, 121 प्लस यहाँ पे और हो चुका है। अब इधर देखते हैं कितना बढ़ा है, 121 में यहाँ पे फिर 4 बढ़ा है, और यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे भी 4 बढ़ा है,
और यहाँ पे 1 बढ़ा है, ठीक है ना? यहाँ पे 144 हुआ है, 144 हुआ है। तो आपको आसानी से दिख गया होगा कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे 10 का स्क्वायर चल रहा है, 11 का स्क्वायर चल रहा है, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, करेक्ट है? तो यहाँ पे 169 जोड़ दीजिए। अब 169 जोड़ेंगे तो 9 9 5 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। 14 की कितना बचेगा? 4 बचेगा। 14 की 4 हो जाएगा, कैरी आपको बचेगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 एक 7, 7 एक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 एक 7, 7 हो जाएगा, ठीक है ना? और इधर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 784, 784 प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। 784 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कहा कि 1, 2, 10, 37, क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप, क्या होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1, 2, 10, 37, 1, 2, 10, 37 क्या हो सकता है। मैं कह सकता हूँ एक लिखूं, 1 प्लस यहाँ पे कह सकता हूँ 1 प्लस 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, देखिए ना। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 2 यहाँ पे लिख लिया, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया। मैंने कहा 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। 10 मैंने लिख लिया, प्लस यहाँ पे आपका 3 का क्यूब कर दिया मैंने, 3 का क्यूब कर दिया। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 10 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे मैंने 37 लिख लिया, प्लस 4 का क्यूब कर दिया यहाँ पे, प्लस कितने का? 4 का क्यूब कर दिया। और 4 का क्यूब कितना? 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 7 4 11 की एक कैरी बचेगा 1, और यहाँ पे 64 को फिर हम जोड़ेंगे 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। और यही 101 प्यारे बच्चों आपका 101 आपका आंसर हो जाएगा, 101 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 21 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखने की कोशिश करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखने को कुछ कह रहा है 13, 28, 87, 352, 352, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यही है आपका। तो 13, 28, 87, 352, क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 13 दूनी 26, 2 28, बहुत सही है, बन सकता है। मैं कह सकता हूँ 13 गुणे 2 26, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? 26, 26 में 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 28 हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 28 हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ, आगे कह सकता हूँ यहाँ पे मैं 28 का 28 का 3 गुना कर सकता हूँ। 28 का 3 गुना का तो करूँगा 84 हो जाएगा, और 84 में प्लस 3 जोड़ूंगा 87 हो जाएगा। यहाँ पे 87 हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 87 हो जाएगा। अब 87 का मैं 4 गुना करूँगा, 87 गुणे 4 करूँगा, 87 गुणे 4 करूँगा 348 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैं 4 जोड़ सकता हूँ, प्लस 4 जोड़ को 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। अभी सर 352 हो जाएगा, 352 का मैं 5 गुना करूँगा, 352 का 5 गुना करूँगा, 5 ये 15, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1500 प्लस 5, 5 पचे 25, ठीक है ना, 250 प्लस आपका जो है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे 1760 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ूंगा, 1760 प्लस 5 जोड़ूंगा 1765 हो जाएगा। और यही 1765 आपका आंसर हो जाएगा। यही 1765 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम आप ऊपर से फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 से हम आप फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने कहा कि यहाँ पे लिखता हूँ 5, 5, 13, 53, 53, 276, क्वेश्चन मार्क, 276 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये 5 13 कैसे है। तो मैं कह सकता हूँ 5 दूनी 10, और 10 3 13 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 दूनी 26, 26 पे फिर जोड़ेंगे तो नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ, चलो पहले बच्चों यहाँ पे कह सकता हूँ 5 गुणे 1 5 हो सकता है, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब कर सकता हूँ, 2 का क्यूब करूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 5 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 13 लाता हूँ, फिर यहाँ पे लाता हूँ 13 दूनी 26, इसका 2 गुना हो गया,
इसका 2 गुना हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, और 26 हो गया तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, 3 का क्यूब हो चुका है। 3 3 9 27, 27 प्लस 27 दूना 54 होता है, 1 कम हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है भाई, 53 हो जाएगा, चलो सही है, अभी सही है। फिर मैं कह सकता हूँ 53 गुणे 4 कर सकता हूँ, 53 गुणे 4 हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका 1 का 1 गुना हुआ, 1 2 गुना हुआ है, फिर यहाँ पे 2 गुना हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह सकता हूँ 4 का क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब करूंगा, ठीक है ना, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 53 पे इसमें गुणा करूंगा तो 276 हो जाएगा, 276 हो जाएगा। अब 276 लिखने के बाद 276 गुणे 8 करूंगा, इसका 2 गुना करूंगा, 4 का 2 गुना करूंगा तो 8 हो जाएगा, 4 का 2 गुना करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा, और 5 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 512। 276 प्लस 512 को अगर मैं जोड़ूंगा, 276 प्लस 512 को जोड़ूंगा प्यारे बच्चों, सॉरी 276 गुणे 8 प्लस 512 को अगर मैं जोड़ूंगा 2333 आ जाएगा, 2333 हो जाएगा, ठीक है ना, 2333 हो जाएगा, और 2333 हो जाएगा, और यही 2333 आपका आंसर बन जाएगा, यही 2333 मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा 10 कामा 7 कामा 6 कामा 8 कामा 5 कामा 4 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 3, ठीक है ना, ये लिखा। अभी देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 कामा 7 कामा 6 कामा 8 कामा 5 कामा 4 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 3 है। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट की चीजें मेरे बढ़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 2 की चीजें बढ़ रही है, 10 8 -2 हुआ है, अभी इधर से -2 हो जाएगा तो यहाँ पे -2 होने पर इसका मतलब है 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 5 -2 यहाँ पे, 7 -2 5 हो जाएगा, 5 -2 यहाँ पे, 5 -2 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 -2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 6 -2 करेंगे 4 हो जाएगा, 6 -2 4, और 4 -2 यहाँ पे करते तो 2 हो जाता, तो उसका है ही नहीं, इसका इसका अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 -2, ठीक है, 8 -2 बराबर 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 24 पे चलते हैं। हमने कहा 6 कामा, मैंने कहा 6 कामा 13 कामा 13 कामा 32 कामा 69 कामा 130 कामा क्वेश्चन मार्क है, कामा क्वेश्चन मार्क है। अभी इसमें अगर मैं पहले बच्चों जोड़ता हूँ तो 7 6 13, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इस पे जोड़ता हूँ प्यारे बच्चों 13 13, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 37 हो जाएगा, और इसमें जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा 13 में से, और हाँ ठीक है, यहाँ 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, प्लस कितना 61 हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं चल पाया कितनी की सीरीज जुड़ रही है, क्या सीरीज जुड़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ 12 7 19 हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 7 कितना हो, 19 में 18 जोड़ देंगे, 19 में 18 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, और 37 में यहाँ पे 24 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, 61 में यहाँ पे 12 12 6 18 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा, और 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 24 6 30 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 30 जोड़ेंगे, और 30 इसमें जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्लस 91 जोड़ देते हैं। अब 91 उठा करके 30 में जोड़ देते हैं, 91 उठा करके 130 में जोड़ते हैं, तो 130 प्लस 91, ठीक है, तो इधर आएगा 1 आ जाएगा, और इधर 9 3 12 के 2 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 221 आपका 221 आंसर हो जाएगा, 221 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 221 आपका आंसर हो जाएगा। 24 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25 चलते हैं, 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में प्यारे बच्चों बात करते हैं। मैंने कहा 5 कामा 8 कामा 16 कामा 19 कामा 38 कामा 41 कामा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम आप, यहाँ पे देख सकते हैं 5 8, यानी कह सकता हूँ 8 में 8 5 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह सकता हूँ प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस है 8 8 16 प्लस 8 हो जाएगा, इसमें कह सकता हूँ वो प्लस 3 है 9 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ कह सकता हूँ तो 19 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कह सकता हूँ प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा, इसका मतलब है 3 8 3 19 3, ठीक है ना, ये जुड़ रहा है 3 8 3, तो मैंने कहा 3 पहले जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 19 जुड़ा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 जुड़ा यहाँ पे, फिर 3 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा, तो आप कह सकता हो यहाँ पे कह सकते हो
कह सकते हो कि यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 तीन 19, 19 दूना 38, 38 तीन 41 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 तीन 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह सकता हूँ 19 दूनी 38, 38 तीन 41 हो जाएगा, जिसमें 41 जुड़ेगा, 41 जुड़ेगा। अब 41 में 41 जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 82, यहाँ पे 82 आंसर हो जाएगा, 82 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 82 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका, 25 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में 11, 29, 55, कामा कामा क्वेश्चन मार्क है। 11, 55, 11, 29, 55 है, ठीक है, सॉरी 11, 29, 55 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे 131 है, 131 ही है, 131 है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 11 दूनी, और इसमें कितना जुड़ सकता है, 8 है, इसमें 8 और 1 18 हो सकता है, 18 जुड़ सकता है। इसमें कितना जुड़ सकता है, 26 जुड़ सकता है, 26 जुड़ सकता है। अगले वाले का चाहिए, अगले वाले का चाहिए, लेकिन अब सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें कितना जुड़ा है। 18 2 20, 26 यानी प्लस 8 जुड़ा है। इसमें प्लस 8 जोड़ सकता हूँ, प्लस 8 जोड़ता हूँ, 26 4 30 4 34 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा प्लस 34 यहाँ पे जुड़ेगा, और 34 में 55 जोड़ेंगे तो 34 में, ठीक है, 34 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, 34 6 40, 6 40 2 42, यानी इसका अर्थ हो जाएगा 42 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जोड़ता हूँ, 55 प्लस 34 जोड़ता हूँ, 55 प्लस 34 जोड़ता हूँ, यहाँ पे आपका 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 89 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 89 आपका आंसर हो जाएगा, 89 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 चलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 27 चलने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलने की कोशिश करते हैं हम आप, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आपका जो है 48, 24, 72, 36, 108, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका आधा हुआ है। मैंने कहा यहाँ पे कितना हुआ है, अब आगे आधा हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 3 गुना हुआ है, फिर यहाँ पे कह सकता हूँ, फिर देखो यहाँ पे कितना हुआ है, 3 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। पहले भाग हुआ है 2 से, फिर 3 गुना हुआ है, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका भाग हुआ है 2 से, फिर इसका 3 गुना करेंगे, ठीक है ना। गुणा कितना करेंगे, 3 3 6 18 की 8, 3 3 9 10, ठीक है। फिर इसको मैं 2 से भाग करूंगा, इसको 2 से भाग करूंगा, तो 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 54 प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 चलने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 चलने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 चलने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 28 में प्यारे बच्चों, मैंने कहा 5, 16, 51, 158, क्वेश्चन मार्क, 158, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इधर सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 3 15, 1 16 हो जाएगा, ठीक है भाई। मैंने कहा 5 गुणे 3 15, 15, ठीक है, बराबर कितना 15 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 16 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में 3 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, 16 3 48, 3 51 हो जाएगा, सही है। फिर मैंने कहा 51, 51 गुणे 3 करूंगा, 51 गुणे 3 करूँ, 5 3 15, 3 1 9 3, ठीक है, 153 हो जाएगा। 153 में प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 जोड़ दो, 153 में 5 जोड़ दोगे तो 158 हो जाएगा, 158 हो गया, सही है, 158 हो गया। 158 को 3 से गुणा करो, 158 गुणे 3 गुणा करो, 158 गुणे 3 करोगे, 158 गुणे 3 करोगे, यहाँ पे आपका 474 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 जोड़ दो, 1 3 5 7 प्लस 7 जोड़ दोगे तो 481 हो जाएगा, 481। और यही 481 मेरे प्यारे बच्चों, 481 आपका आंसर हो जाएगा, 481 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बेशक आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आप आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 13, 16, 13, 16, 25,
40 कामा क्वेश्चन मार्क, 13 कामा 16 कामा 25 कामा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 13 कामा 16 कामा 25 कामा क्वेश्चन मार्क है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा। मैंने कहा 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है, 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है भाई, 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 9 25 हो जाएगा, चलिए भाई, प्लस 9 25 हो जाएगा, और 25 5 3 10 40 हो जाएगा, प्लस 15 जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा, लेकिन आगे क्या जोड़ूं अभी पता नहीं चला। चलो इसमें कह रहा हूँ 3 6 प्लस 6 जुड़ा 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 6 21 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 इसमें जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे 60 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और यही 61 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 30 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्यारे बच्चों, मैंने कहा 2 कामा 9 कामा 35 कामा 98 कामा 222 कामा क्वेश्चन मार्क है, कामा क्वेश्चन मार्क है, कामा क्वेश्चन मार्क है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर देखने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कितना बढ़ा है, प्लस 7 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 7 हुआ है, प्लस इसमें कितना हुआ है, 26 हुआ है, प्लस 7 प्लस 26, प्लस यहाँ पे कितना हुआ है, 63 हुआ है, प्लस 63 हुआ है। चलिए ठीक है, प्लस 63 हुआ। अब इन दोनों में 12 में से हट जाएगा, 12 में से हट जाएगा 4 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 124 बचेगा, प्लस 124 हुआ है। आगे वाले का पता नहीं, चलिए देखते हैं आगे वाले का पता नहीं। अब 7 कहाँ से आया है, तो 7 आया है, मैं कह सकता हूँ 7 आया है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब माइनस 1 है 7 है, और 26 कहाँ से आ सकता है, 3 का क्यूब है माइनस 1 है, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये 5 का क्यूब माइनस 1 है, आगे 6 का क्यूब माइनस 1 हुआ, 6 36 का 216, यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 माइनस यहाँ पे 216, किसका मतलब एक कम हो जाएगा, 215 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 215 जुड़ जाएगा, 215 जोड़ेंगे, 215 प्लस 222 को जोड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 400 आपका 37 आंसर हो जाएगा, 437 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन आपके, 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और लगभग आपकी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं थोड़ा बहुत। तो अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सीरीज की करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा, और आगे की ही क्लास आपको मैं इसी चैनल पे 30 से लगभग 20 क्वेश्चन और करा दूंगा, जिससे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन और करा दूंगा जिससे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से पकड़ में आने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आज के समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।